नमस्कार। जानते हैं नेपाल के अंदर चीन राजशाही चाहता है या नहीं चाहता। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि नेपाल के कुछ विश्लेषक कह रहे हैं कि चीन चाहता है कि नेपाल में राजशाही वापस आए और कुछ विश्लेषक कह रहे हैं कि चीन नेपाल में राजशाही नहीं चाहता। तो इसका सटीक एनालिसिस हम आपको करके बताएंगे कि सच है क्या। पहले तो ये जान लीजिए कि नेपाल में राजशाही आने के चांस हैं या नहीं हैं। देखिए, 3 प्रकार के लोग हैं नेपाल में। एक, जो राजशाही का कट्टर समर्थन करते हैं। दूसरा, जो गणतंत्र से परेशान हैं। तीसरा, जो राजशाही के विरोधी हैं। यानी 3 ग्रुपों में बंटा हुआ है। तो जो राजशाही का समर्थन कर रहे हैं उनके सपोर्ट में खड़े हैं जो गणतंत्र के विरोधी लोग हैं। नहीं समझे? यानी जो लोग गणतंत्र से परेशान हैं वो लोग राजावादियों का समर्थन कर रहे हैं। तो इससे लगता है कि राजशाही के पक्ष में अच्छे खासे लोग मौजूद हैं, यानी अच्छी खासी जनसंख्या नेपाल की राजशाही को समर्थन करती है। राजशाही वापस लाने के लिए नेपाल में संविधान संशोधन करना पड़ेगा और संविधान संशोधन करने के लिए संसद में 2/3 बहुमत चाहिए और 2/3 बहुमत नहीं मिलेंगे। देखिए, हमारा साफ क्लियर है, सही बता देना। लाइक और व्यू के लिए हम झूठ नहीं बोलते, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप लोग कहें कि मैं भी राजशाही को बोलूं कि राजशाही आने वाली है, लेकिन दोस्तों ये झूठ है। राजशाही लाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, इतना आसान भी नहीं है। 2/3 बहुमत संविधान संशोधन करना इतना आसान नहीं है नेपाल में। अब बात करते हैं चीन क्या चाहता है। देखिए, चीन हमेशा लोकतंत्र यानी गणतंत्र का विरोधी देश ही रहा है। चीन कभी नहीं चाहता कि उसके अगल बगल के देशों में लोकतंत्र शासन प्रणाली हो। इसलिए चीन नेपाल के अंदर या तो कम्युनिस्ट पार्टी का शासन चाहता है या मोनार्की चाहता है। ध्यान में रखिए, अगर इतिहास देखते हैं तो नेपाली राजा का संबंध चीन से बहुत ही अच्छा रहा है और नेपाली कांग्रेस पार्टी का संबंध अमेरिका से बहुत ही अच्छा रहा है। नेपाली राजा के जो संबंध हैं वो चीन से बढ़िया थे, ब्रिटेन से बढ़िया थे और नेपाली किंग के संबंध अमेरिका से बढ़िया थे। यहाँ पे ध्यान रखना होगा आपको कि कुछ लोग कह सकते हैं कि अमेरिका से संबंध अगर अच्छे होंगे तो ब्रिटेन से भी अच्छे होंगे। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 1967 तक ब्रिटेन और अमेरिका के बीच भी टक्कर चली थी। हालांकि ब्रिटेन नाटो का सदस्य है, लेकिन 1967 तक अमेरिका और ब्रिटेन के बीच भी भयंकर टेंशन था। भले ही दुनिया को दिखाने के लिए ये लोग नाटो के सदस्य थे। तो एक चीज क्लियर हो गई कि नेपाली किंग हमेशा चीन का समर्थन पाते रहे हैं। ये सागरमाथा जो है वहाँ दक्षिणी हिमालय की साइड में लगभग 16 स्क्वायर किलोमीटर जमीन नेपाली राजा की तरफ से चीन को गिफ्ट दे दी गई थी या दे दी गई थी। बदले में चीन ने कहा कि हम हमेशा नेपाल में राजशाही का समर्थन करेंगे। और ये मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रहा हूँ, ये नेपाल के अच्छे विश्लेषक हैं वो भी कह रहे हैं और बहुत सारे विश्लेषक यही बात कहते हैं। और ये लिखित रूप में भी गूगल पर आपको मिल जाएगा कि नेपाल ने लगभग दक्षिणी हिमालय में 16 स्क्वायर किलोमीटर जमीन चीन को दी थी। बदले में चीन ने कहा था कि मैं हमेशा राजशाही का समर्थन करूंगा। तो चीन आज भी राजशाही का समर्थन करता है, क्योंकि चीन है कम्युनिस्ट देश। उसे बहुदलीय शासन प्रणाली बिल्कुल नहीं चाहिए, उसे एक दलीय शासन प्रणाली चाहिए, चाहे फिर कम्युनिस्ट हो और चाहे मोनार्की हो। तो ये कन्फर्म है कि चीन आज भी चाहता है कि नेपाल के अंदर मोनार्की वापस आ जाए पूरी ताकत के साथ में। तो क्लियर हो गया कि चीन नेपाल में राजशाही की वापसी चाहता है। चीन कभी भी लोकतंत्र गणतंत्र को समर्थन नहीं करेगा। अब भारत की बात, भारत इस समय नेपाल में राजशाही चाहता है। ठीक है, इस पर हम वीडियो बना के आपको पहले ही बता चुके हैं। अमेरिका, ब्रिटेन चाहते हैं कि नेपाल में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली बरकरार रहे। आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका दुनिया का सुपर पावर है और आज भी है। ध्यान में रखिए, भले ही नेपाली मीडिया में चीन को सुपर पावर बताया गया है, लेकिन चीन आज भी तीसरे नंबर की शक्ति है लड़ने के मामले में। अमेरिका तो दुनिया का बदमाश है और आपको पता होगा कि एक लड़ाकू आदमी और एक सीधा आदमी लड़ेंगे तो लड़ाकू जब तक सीधा आदमी लड़ने के लिए तैयार होता है
तब तक लड़ाकू आदमी उसको कई फाइट मार देता है। तो चीन एक सीधा देश है, लड़ाकू देश नहीं है, व्यापारिक देश है चीन। अमेरिका क्या है? लड़ाकू देश है, लड़ने वाला, पिछले 100 साल से लड़ ही रहा है। फिर दुनिया में डॉलर भी चलता है, इसलिए अमेरिका आज भी सुपर पावर है। और ये इतनी बड़ी सुपर पावर है कि हर जगह इसका असर है। नेपाल में भी इसका असर है। नेपाल से गणतंत्र को उखाड़ना किसी के बस की बात नहीं। चाहे आप किसी भी नेपाली विश्लेषक का विश्लेषण सुन लीजिए, वो भले ही कहता हो कि उखाड़ फेंकेंगे नेपाल से गणतंत्र को, लेकिन ये संभव नहीं है, क्योंकि अमेरिका सुपर पावर है। इस दुनिया में लोकतंत्र वर्सेस एक दलीय शासन प्रणाली की लड़ाई पिछले 100 साल से चली आ रही है। इसमें लोकतंत्र शासन प्रणाली जीती है और एक दलीय शासन प्रणाली यानी कम्युनिस्ट हारे हैं। आपको पता है सोवियत संघ का यानी आज का रशिया, सोवियत संघ के 15 टुकड़े कर दिए थे अमेरिका ने। हालांकि किए सोवियत संघ ने स्वयं थे अपने टुकड़े, जान लीजिए इसके बारे में भी थोड़ा सा। शीत युद्ध होता है 1991-92, जो सोवियत संघ के प्रेसिडेंट थे उन्होंने किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, आर्मीनिया, अजरबैजान, मतलब कुल मिला जुला के 15 देश थे, ये 14 देश थे। इनको साफ कह दिया कि भाई हम आपको नहीं पाल सकते, हमारी इकोनॉमी खत्म हो चुकी है। सोवियत संघ का पतन क्यों हुआ? सोवियत संघ ने अपना सारा पैसा हथियारों पे खर्चा कर दिया, इकोनॉमी उसकी ध्वस्त हो गई। इसलिए सोवियत संघ के प्रेसिडेंट गोर्बाचोव ने कहा इन सभी देशों को जो उससे अलग हुए कि हम आपको नहीं पाल सकते, आप अपना देश स्वयं चलाइए, अपने देश अलग घोषणा कीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तब सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी ने गोर्बाचोव को गिरफ्तार करने के आदेश दिए, लेकिन सोवियत संघ की सेना ने कम्युनिस्ट पार्टी का आदेश नहीं माना और सोवियत संघ के टुकड़े हो गए। उस समय यदि सोवियत संघ की सेना गोर्बाचोव को गिरफ्तार कर देती तो शायद सोवियत संघ के टुकड़े नहीं होते। कहने का मतलब है कम्युनिस्ट वर्सेस डेमोक्रेसी में जो लड़ाई चल रही है पिछले 100 साल से, उसमें डेमोक्रेसी वो हमेशा जीतती हुई नजर आ रही है। तो नेपाल में भी यही होने वाला है। ये जो रॉयलिस्ट हैं ये नहीं जीतने वाले, यानी राजावादी नहीं जीतने वाले। अब चीन और भारत जितनी मर्जी ताकत लगा दे नेपाल में राजशाही को वापस लाने के लिए, लेकिन इतना आसान नहीं है नेपाल में राजशाही को वापस लाना। हालांकि राजशाही की तरफ से जबरदस्त प्रोटेस्ट हुए हैं, सरकारों की कुर्सी हिल गई है, ठीक है, फिर भी हमें नहीं लगता कि राजशाही, पूर्ण राजशाही नेपाल में कभी आएगी। पूर्ण राजशाही तो नेपाल में कभी नहीं आएगी, ये लगभग कन्फर्म जान लीजिए। भले ही आप और मैं राजावादी जरूर हैं, लेकिन ये क्लियर है कि राजशाही आना इतना आसान नहीं है। धन्यवाद।